बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंट्स, सिप्तेन रिजवी और मेरी टीम की तरफ से एक बार फिर आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। पैड कस्टम की एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस एपिसोड में हमारी एस्केलेड, हमारी दोस्त इज बैक, जिसका हमने फेसलिफ्ट करेक्शन की थी। नाउ इट्स बैक फॉर टेल लैंप इंस्टॉलेशन, जो 2017-2016 वेरिएंट एस्केलेड होता है उसकी टेल लैंप के लिए। एस्केलेड के साथ साथ इस एपिसोड में हम आपको हमारी एक मेंटेनेंस में सुजुकी ऑल्टो आई हुई है, रन ऑफ द मिल गाड़ी है 2005 सुजुकी ऑल्टो। उसके बारे में हम 150 सीरीज प्राडो के फ्रंट सस्पेंशन ओवरऑल किया, उसकी अपडेट्स, और हमारे जो रनिंग प्रोजेक्ट्स है, हमारा प्रोजेक्ट असद, LJ78 प्रोजेक्ट जैदी, अनदर LJ78 9 क्रूजर प्रोजेक्ट, और हमारा जो मैकेनिकल रिसर्च प्रोजेक्ट था RKR, उसका जो बॉडी वर्क कर रहे हैं उसके बारे में अपडेट शेयर किए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारी अगर हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप चाहते हैं फ़ौरन आपको मिले तो बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसी हमारी जो भी नई वीडियो आएगी उसकी इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस पर आपको मिल सके। अगर लाइक ऑलवेज हमेशा की तरह वीडियो के शुरू में रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता हो, अगर आपको लगता हो हमारा कंटेंट इनफ इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेटिव वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो उसको अपने दोस्त अहबाब, हल्का अहबाब में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपका वीडियो को लाइक हमारे यूट्यूब एल्गोरिथम में बहुत असिस्ट करता है, तो प्लीज़ शो अ लॉट ऑफ काइंडनेस एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस एंड स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग पॉडकास्ट। लेकिन सीरियस नोट पे, जब ये टक्कर कर रही थी तो मेंटेनेंस का आइडिया ऑल्टो सिंपल थी, मेंटेनेंस की स्टार्ट भी बिल्कुल सही हुई, सब कुछ सही हुआ, बिल्कुल स्मूथ, और डीप मेंटेनेंस हुई थी कि बुरी तरह मैल ट्रीटेड इंजन था, लेकिन उसके बाद अचानक इसने ये आवाज़ डेवलप कर ली। पार्ट ऑफ द गेम, देखते हैं। अच्छा, एक आज हमारे पास 150 सीरीज प्राडो है फ्रंट सस्पेंशन ओवरऑल के लिए। कंप्लेंट पे आई थी हमारे पास, ये अगर आप लोगों को याद हो तो ये प्रीवियस एपिसोड में भी हम इसको डील कर रहे थे, जिसमें हमने इसका एक स्टार्टिंग फॉल्ट रिजॉल्व किया था। बड़ा फ़नी सा फॉल्ट था, जिन्होंने नहीं देखा वो, कि जब आप गाड़ी ऑन करके छोड़ें, लेट्स से वार्म गाड़ी आपने 2-2.5 घंटे के लिए छोड़ी, और फिर जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत लंबा जो स्टार्टर टाइम होता था, क्रैंक साइकिल सेल्फ टाइम जो होता था, वो बहुत लंबा होता था। तो हमें बहुत नचाया इसने, वी वर स्क्रूड इस नज़रिए तक। फोरम्स देखे, इंटरनेशनल फोरम्स आगे पीछे, तो ये दुनिया में मशहूर है फॉर द 1GR एंड द 5EZ 120 सीरीज एंड 150 सीरीज प्राडो। इसका फॉल्ट जो है, इसके फ्यूल टैंक के अंदर एक रिटर्न वाल्व से एंगेज्ड होता है, बड़ा मज़े का वो फिक्स है। एनीवे, तो तभी हमने इसका फ्रंट सस्पेंशन ओवरऑल रेकमेंड किया था। ये तो सामान रिप्लेस होके आ गया। आए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आरिफ भाई काम कर रहे हैं गाड़ी पे। आरिफ भाई, डिटेल बताओ, क्या सामान हमने क्यों डाला, ए आर्म्स वगैरह। ये इसका पुराना ही वाला है ना? हाँ, पुराना है, लेकिन आर्म्स के तो बुशेस आपके चेंज होके आ गए हैं। इसके खराब हो रहे थे, तो ये बुशेस में इस जगह पे करेक्शन आ गया, टूट रहे थे बुशेस रबर क्या ना, ड्राई होने की वजह से। अब ये तो बुशेस इसमें नए डले हुए, और पुराना सामान का है भाई, ये रहा इसका पुराना सामान।
आर्म्स के हमने ऑलरेडी बुशेस चेंज करा लिए हैं अभी भिजवा के। शॉक्स तो मेनली इसके सही मतलब फारिग हो चुके थे, इसलिए बुशेस शॉक्स के। स्प्रिंग्स भी इसके चेंज हुए थे। प्रीवियसली ये कहीं ना कहीं गाड़ी का सस्पेंशन रीबिल्ड हुआ है, बट स्प्रिंग्स इसमें यूज डाले गए, जिसकी वजह से गाड़ी ने हाइट कंट्रोल अपना कम्प्लीटली लूज कर दिया था। इस स्प्रिंग को अब आ रहे भाई उस नई स्प्रिंग के साथ बराबर रखो। तो अब मैं हाइट कभी उठा के ऊपर बराबर करूँ, तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ में आपको फर्क समझ आएगा उस स्प्रिंग में कितना ट्रैवल है, इसके अंदर कितना ट्रैवल है, जबकि वो कंप्रेस हुआ हुआ अभी शॉक के अंदर फिट हुआ हुआ। और शॉक माउंट जो हमारे चेंज हुए, टाई रॉड के बूट ही आए हुए हैं, ये तो लग जाएंगे, लेकिन जो लगे हुए हैं वो अभी आ रहे भाई आपको दिखाते हैं, वो ख़राब है। माउंट हमारे चेंज हुए क्योंकि माउंट भी हमारे अंदर से वेयर आउट हुए थे शॉक्स के, दोनों माउंट, ये वाला भी और वो वाला भी। टाई रॉड एंड दिखावा रहे भाई बूट जो ख़राब हुए हैं। अब ये बूट्स जो हैं ये डस्ट कवर होते हैं। एक तो ये लुब्रिकेशन को होल्ड करता है अंदर, उसके साथ साथ ये बाहर से मिट्टी को उस लोहे के कंपोनेंट को लगने से बचाता है। अगर किसी भी मूविंग मेटल पार्ट के बीच में अगर मिट्टी डस्ट अगर आ जाए या कोई भी और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसके अंदर आए, तो वो उसमें सैंड पेपर की तरह काम करना शुरू कर देता है और उसके जो फिनिश सीमलेस सरफेस होता है उसको ख़राब कर देता है। वो ख़राब होता है तो फिर वो वेयर एंड टेयर उसका बहुत एक्सेसिव हो जाता है। वेयर एंड टेयर एक्सीड करता है आपका कंपोनेंट, जिसको अगर लेट्स से 1 लाख किलोमीटर चलना है तो वो 20,000 किलोमीटर में ही फारिग होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली जब जिसने भी इसका प्रीवियस रीबिल्ड किया था उसने तो हाथों की हो गई, उसने अब ये एक्सल बूट्स उसने चेंज किए थे। एक तो ग्रीस से हमें समझ में आ रहा है कि ग्रीस क्वालिटी क्या हुई थी यूज़, स्पेयर हमेशा, और साथ साथ जो डस्ट कवर इटसेल्फ, ये भी एक्सल बूट भी एक्सल का डस्ट कवर होता है, तो ये भी जो है वो बहुत लोअर क्वालिटी का यूज़ किया गया था। इधर लोअर क्वालिटी में फ़र्क क्यों आया, क्योंकि ये मूविंग कंपोनेंट है, ये स्टीयरिंग टर्न और खोलने पे मतलब आइदर साइड स्टीयर करने पे ये मूव करता है। अब ये रबर इतना स्टिफ है कि इसमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ये इसलिए सीमलेस टाइट नहीं कर सका और ये लीक भी डेवलप करना शुरू हो गया था। यही हाल इस वाले एक्सल बूट का भी। अब ये एक्सल बूट्स चेंज होके आए हैं। आई डोंट नो हम आपको कैमरे पे इसके साथ जस्टिस कर सकेंगे कि नहीं, लेकिन अगर मैं एक्सल को मूव कर रहा हूँ तो आप इनकी सीम फिनिश देखें क्या कैसे आ रही है, क्योंकि दे आर वेरी सॉफ्ट, ये हार्ड नहीं है। ये भी आप देखें अभी कंप्रेस हुआ पड़ा हुआ है, यहाँ हटाते हैं तो भी अब आप इसको भी देखोगे तो ये आप चेक करो इसकी सॉफ्टनेस और उसकी सॉफ्टनेस का लेवल का कोई कंपैरेटिव ही नहीं। तो गाड़ी की फिटमेंट पर भी बॉयज लग रहे हैं, डाउन होती है, टेस्ट ड्राइव करते हैं, फिर देखते हैं हाइट कंपेयर भी करना है कि आगे से गाड़ी बहुत लोअर डाउन हुई थी, नोज डाउन हुआ था, वो भी अभी कंपेयर करना है, फिटमेंट हो जाए तो फिर देखते हैं। और हमारी कल रात से जो ऑल्टो इसने क्या इसके ऊपर क्या सीन समझ आया रे भाई, हाथ कपड़ा दिया टाइमिंग से पता नहीं, वो अगर इस जगह पे आके इंजन लॉक हो रहा है। और ये गाड़ी आई थी सिर्फ एक बेसिक मेंटेनेंस के लिए, कार्बन चार्बन बहुत था, ऑल पार्ट ऑफ द गेम। तो इसको भी देखते हैं अभी इसकी डिस्मेंटलिंग पूरी हो जाए और प्राडो की फिटमेंट पूरी हो जाए। RX-8 इज रेडी, RX-8 को फाइनल पॉलिशिंग करते हैं।
ऑल्टो जो उसकी मेंटेनेंस कर रहे थे और कल रात फंस गए थे उसके साथ। अरे भाई सुनाओ क्या हुआ था रात में। अरे भाई कर रहा था मेंटेनेंस ऑल्टो के ऊपर। हल्के इससे स्टार्ट करा, बिल्कुल सही स्टार्ट हुई। स्टार्ट होने के 5 मिनट के बाद इसमें एक आवाज़ हल्की से आने शुरू हुई, जो कल रात वाली वीडियो में आपने आवाज़ सुनी। और वो आवाज़ फिर हम ढूंढते रहे कि आवाज़ कहाँ से। आखिर में हमने फिर चैम्बर की दोबारा खोली के टाइमिंग दोबारा खोली, मगर हमें कोई फॉल्ट नहीं मिला। फिर जब हमने इंजन घुमाया तो इंजन उसका जाम हो रहा था, और उसके बाद जब हमने हेड खोला तो हेड में हमें ये मिला, ये मिला कौन से नंबर के सिलेंडर में से मिला रहे भाई? 4 नंबर का सिलेंडर था। अब ये कोई ना कोई डबरी थी जो कभी ना कभी किसी ने सर्विस में, जो हमने कार्बोरेटर का डिसमेंटल पूरा अलग अलग नहीं किया था, तो ये मोस्ट लाइकली कार्बोरेटर के अंदर क्या शक आ रहा है भाई आप लोगों को?
कि कहाँ से आया पीस। तब ये तो कार्बोरेटर वगैरह को रिपेयर हुआ है या तो इसमें कहीं ना कहीं जो है ना कोई ना कोई जुगाड़ थी, जुगाड़ थी और ये कुछ टूटा है। कि कोई ना कोई जुगाड़ थी जो कहीं ना कहीं अंदर किसी न किसी चीज की लगाई हुई थी, कोई बेल्ट, कोई इस तरह का कोई ना कोई थी ये जुगाड़ पक्की पक्की, जो कि टूट के जो प्रेशर इंक्रीज हुआ, इंजन ने डिमांड मांगी, एयर फ्लो की डिमांड बढ़ी, सारे एयरवेज लाइन सारी क्लियर हुई और उसने ये सकन कर लिया। ये सकन करके उसने आवाज करना शुरू की और फिर इवेंचुअली हेड खोल के ये रिमूव कर सके। ये खुशकिस्मती हुई कि वेल्व वगैरह कोई भी शायद डैमेज नहीं हुई, ऑल इन द गेम। लेकिन इसीलिए जब भी मेंटेनेंस करें, जब भी गाड़ी पे काम करवाएं, वो म्यारी करवाएं, ये जुगाड़े, ये इंजन क्या कहते हो अरे भाई, इंजन अच्छा है, अच्छी कंडीशन पे है कि नहीं है? इंजन बेहतर है, मतलब अच्छी कंडीशन में 100% फिट नहीं है, 100% हाँ 100% फिट नहीं होगा, लेकिन बेहतर हालत का बेहतर है। हालत है। कोई ऐसा नहीं है कि बैक कंप्रेशन ऑयल खा रहा है, मतलब मुनासिब कंडीशन का इंजन, ये अभी चल सकता है। इसकी अभी क्या कहते हो, अगर इसकी अभी भी केयर तरीके से हो जाए, लंबा नहीं चलेगा। चलेगा। बाकी ये कि ऑयल वक्त पे बदली ना करने की वजह से अंदर कार्बन बहुत ज्यादा निकला इसमें। बहुत बिल्डअप हुआ है। इसका ऑयल टाइमली चेंज हो जाए, अभी पहला ऑयल चेंज इसका थोड़ा अर्ली लगाएंगे, तो अभी इसके अंदर से बहुत कार्बन निकाला है। अरे भाई डिपस्टिक निकाल के चेक कराओ ऑयल। कल रात में इसका ऑयल फिर ड्रेन करना पड़ा इत्तेफाकन, क्योंकि ये हमें डिस्मेंटल करनी थी गाड़ी, तो अभी फिर इतनी क्लीनिंग करने के बाद भी जो फ्रेश ऑयल डाला है वो बज़ाहिर तो आपको साफ नजर आ रहा है, लेकिन इसमें अभी भी जो है वो मतलब कार्बन पिकअप कर लिए, मतलब ये फील हो रहा है इसको हाथ पे। तो ये थोड़ा टाइम चलेगा तो ये अभी फिर दोबारा कार्बन पिकअप करेगा, एक ऑयल चेंज अर्ली हो जाएगा तो ये इंजन सही सलामत इंशाल्लाह लंबा चलेगा होपफुली और भी ज़्यादा। आप फॉर नाउ इसको इधर ही रोकेंगे, क्लाइंट को एडवाइस करेंगे कि इसका कूलिंग सिस्टम ओवरऑल करें। इसमें ऑल्दो रेडिएटर फ्लूइड डला हुआ आया था हमारे पास, लेकिन दो बातें, एक हमें शक है कि वो कोई बहुत ही बिलो पार फ्लूइड डला हुआ था, बहुत टॉप क्वालिटी का नहीं था। दूसरा हमें ये है शक कि ये कूलेंट जो है या तो क्लाइंट ने अभी डाला या फिर ये जस्ट गाड़ी सेल होते हुए उससे डाल दिया गया, मतलब अपसेल पर्पस के लिए कि जी गाड़ी कूलेंट पे चल रही है, क्योंकि कूलिंग सिस्टम का निज़ाम इसका अभी भी काफ़ी हद तक डाउन है। इसको दूर कर जा रहे भाई, इससे पहले ये फिर अंदर जाए, गरक कर दो इसको, नहीं इसको नाबूद करने वाली पोजीशन में। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम लोग एडवाइस करते हैं कि गाड़ियों की ये जो डोर स्टेप मेंटेनेंस होती है, चीज़ें होती है, इससे परहेज करें। गाड़ी अगर एक कंट्रोल्ड वर्कशॉप एनवायरनमेंट में होगी तो जैसा भी फॉल्ट आए उसको एडिक्वेटली एड्रेस किया जा सकता है। अब इस गाड़ी का हमने हेड डिसमेंटल किया, रीअसेंबल किया, ये हमने लेबर क्लाइंट को चार्ज नहीं की, फॉर्चुनेटली फॉर द क्लाइंट, क्योंकि गाड़ी हमारे अंडर सर्विस थी और हमारे पास इंजन मेंटेनेंस के लिए आई थी। हम सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट को इसका गैसकेट चार्ज करेंगे और एक RTV और चार्ज करेंगे, वेयर एज तकरीबन 10,000 रुपये की वर्थ की लेबर है हमारी। एटलीस्ट मार्केट भी कम से कम क्या होगी, 6-8 हज़ार रुपये से कम ऑल्टो का हेड कोई भी नहीं होगी। तो 6,000 तो 8,000 अगर आप किसी लोकल वर्कशॉप से भी करवा रहे हो तो भी वो चार्ज कर रहा होगा, किसी रोड साइड सर्विस प्रोवाइडर से भी कर रहा है। ये हम लेकिन क्लाइंट को नहीं चार्ज कर रहे, लेकिन हमने इस फॉल्ट को हम तरीक़ेकार से एड्रेस कर पाए, मतलब हमने कोई मजीद जुगाड़, कोई और टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स नहीं किया, हम एडिक्वेट रिजॉल्व करके गाड़ी को कंप्लीट कर पाए। टाइम इज समथिंग जो हमारे हाथ से बाहर था, गाड़ी कल डिलीवर हो जानी चाहिए थी, नहीं हो सकी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक सैटिस्फैक्टरी गाड़ी डिलीवर कर सके। आगे बढ़ते हैं, स्टे ट्यून, देखते रहें पैट कस्टम्स, अभी 150 सीरीज की टेस्ट ड्राइव करेगी, स्टे ट्यून। सबसे पहले तो वेरीफाई करें हाइट क्या है, हाइट का नाम सही है, वो साइड देखो, और कैमरा तो होगा साथ, तो पूरा हिस्सा खुला, थोड़ी पीछे से अभी भी हाई है, थोड़ी सी पीछे से। एक स्प्रिंग इसमें कोई और तो नहीं डाले हुए, स्प्रिंग वही है कोई, क्योंकि इसमें अक्सर ये गाड़ी नीचे से लगने की कंप्लेन आ जाती है ना लोगों को, तो उसमें देसी जुगाड़ में पीछे स्प्रिंग चेंज कर दिया जाता है। नीचे सीट वीट के ऊपर बिल्कुल सही बैठा हुआ स्प्रिंग,
मुमकिन शक ऐसी है। चलो टेस्ट ड्राइव करके आते हैं इसकी नहीं होती फ्रंट एंड। अच्छा यार साथ क्योंकि इधर से गाड़ी अमूमन लगती होती थी नीचे, और अब ये बिल्कुल क्लियर आई है। ये ऑटोमेटिक पता लग गया। लिफ्ट हो गई गाड़ी। ये देखा अपने पास कितना हालो टेस्टिंग का यूनिट है, पता लग गया गाड़ी लिफ्ट हुई है कि नहीं हुई। आजा शामी टेस्ट ड्राइव करके आते हैं। गाड़ी सीधी हो गई है, पहले आगे तो मरी भी होती थी, अभी सीधी खड़ी है। चलो बॉयज एंड गर्ल्स टेस्ट करके आते हैं। गाड़ी के स्टांस में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी ऑल द व्हील कैम्बर्स जो है वो आउट हुए हैं। अभी ये व्हील कैम्बर्स जो है जरा सा जगह पे आ जाएं तो फिर उसके बाद देखते हैं। व्हील कैम्बर्स तो मतलब अलाइनमेंट से आएंगे, नेचुरली पूरा सस्पेंशन बोल्ट डाउन होकर रीइंस्टॉल हुआ है तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। अच्छा, सस्पेंशन लिफ्ट होने से गाड़ी के चलने में भी लाइटनेस आ गई, क्योंकि जब गाड़ी बॉक डाउन हुई थी तो इनवेरिएबली एक्सेल लोड बढ़ा हुआ था, खामखा एक्सेस लोड था एक्सेस के ऊपर। अब जब उससे गाड़ी ईज ऑफ हुई है तो गाड़ी चलने में भी लाइटर हो गई है। कहाँ जा रहे हो साथ? कोई देखूंगा रक्षा वगैरह। आजा तुझे आगे उतार देता हूँ मार्केट वाली जगह पर। ये हमारे भाई जो हैं ये ड्राइवर खान से आए हुए, कुछ हम काम साथ मिलके कर रहे थे, इनको हम टेस्ट ड्राइव करते करते उतार भी देते हैं। नहीं क्यों उस्ताद, कोई वो थोड़ी है। जी उस्ताद, बस बड़ी खुशी है, अल्लाह आपको काम में बरकत डाले। आमीन आमीन मेरे भाई आमीन। बड़ी खुशी है, बहुत अच्छा और आप लोग का स्टैंडर्ड है भाई। मार्केट की झंझट से उस्ताद हटके कर रहे हैं काम, बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, सुकून में बैठे हैं। वो जो लांजा होता है को भी मैं कहता हूँ जवाब है। अल्लाह ताला आपको मुबारक करे उस्ताद, आपके अल्फाज। हम तो बंदा रहे और अल्लाह ताला। ये जो बॉय आया हुआ था ना, ये बॉय आया हुआ है इसमें रहीम खान से, जो अभी हमारे पास एक LJ72 का जो प्रोजेक्ट आया है उसका इंजन रीबिल्ड हमने कोड दिया। क्लाइंट को लगा हमने बहुत बड़ा कोड दे दिया। क्लाइंट ने जो है वो, उनको किसी ने बोला हम वी कैन डू इट चीपर, तो वो रहीम खान फिर से गया इंजन, फिर वहाँ से रीबिल्ड हो के आए। नहीं करना चाहता किसी की सर्विस के ऊपर कमेंट, लेकिन यार लोगों को चूना नहीं लगा हुआ है। अब ये जो डीजल पंप, अभी ये जो इंजन आज स्टार्ट नहीं हुआ, अभी पता नहीं आप लोगों ने, और नहीं हमने नहीं डिस्कस किया ना अभी तक, वो LJ72 वो आज स्टार्ट नहीं हुआ इंजन। वो इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ, हमारे अंदाजे में, हमारे डायग्नोसिस पे ये है कि डीजल पंप में प्रेशर नहीं है, और डीजल पंप बिल्कुल फलूश हुआ था उसका, और प्रेशर नहीं है। अच्छा, जब बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जब तक चलते रहे सही होते हैं, अगर वो रुक जाएं तो वो अपना फॉल्ट बड़ा उभार के बता देते हैं, बड़ा क्लियर विविडली बता देते हैं। यही कोई सीन इसके साथ भी हुआ है। अब उसके डीजल पंप में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, बट ये भाई आया है, और चाहे हमने ना भी किया हो तो असिस्ट करना एक कोड का हिस्सा है, एक दूसरे की मदद की जाए। बहरहाल 150 सीरीज़ तो माशाल्लाह ड्राइव्स बहुत ही अच्छी चलते हैं। इसकी फौरी ऑथराइजेशन करवाते हैं क्लाइंट से इसके व्हील अलाइनमेंट की, और फिर गाड़ी को व्हील अलाइनमेंट के लिए भेजते हैं। अभी थोड़ा सा बैक पैच है ना इधर, अभी गुजारते हैं उधर से गाड़ी को। हाइट तो गाड़ी की पॉजिटिवली बहुत इनहेंस हो गई है। और जो वर्कशॉप से हम निकाल रहे थे उधर से, ये गाड़ी वर्कशॉप के हमारे 2 गेट्स हैं, एक हमारा 4x4 गेट है। तो जो हमारा 4x4 गेट है उसके ऊपर ये गाड़ी पहले टकरा रही थी, इसका फ्रंट एंड भी टकराता था, नीचे से भी ग्रेज करती थी। तो हमने आज इस गाड़ी को वहीं से ही निकाला,
रीबिल्ड के बाद हमें ये इस बात का जवाब मिल गया कि सस्पेंशन हाइट कैसी है। अब ये बैड पैचेस के ऊपर से गुजर रहा हूँ। एक स्पीड ब्रेकर गोज लाइक अ चार्म माशाल्लाह। ये दूसरा भी आ गया एंड नो प्रॉब्लम एट ऑल माशाल्लाह। शॉक्स आर वर्किंग वेरी नाइस और बुशिंग्स कंप्लीट होने के बाद ये बॉडी की आवाज़ें जो हैं ये और भी जो है वाज़े तौर पे आ रही हैं। वो बात की बात है। अभी के लिए तो गाड़ी आगे से बहुत फर्स्ट क्लास है, सिर्फ व्हील अलाइनमेंट बाकी है, वो अभी जाके करवाते हैं। तो अब इस गाड़ी पे भी हमने कोई मैजिक नहीं किया, सिर्फ केस ये है कि वी ऑप्टेड फॉर ब्रांड न्यू स्पेयर पार्ट। जो स्पेयर पार्ट डाला ब्रांड न्यू डाला, सब कुछ टोयोटा नहीं डाला हमने अपने आउट ऑफ एक्सपीरियंस, अपने बेहतरीन तजर्बे के तहत जो स्पेयर पार्ट आफ्टर मार्केट जैसा शॉक्स हमने KYB यूज़ किए हैं, बट 100% जापानीज KYB, कोई थाईलैंड नहीं, कोई चाइनीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। हमने बुशेस जो हैं वो मेड इन थाईलैंड किए यूज़, परफेक्ट ब्रांड के। सिमिलरली हमने FBK के डस्ट कवर्स करे हैं, ऑप्ट और ब्रीज जो है वीगा की है। अब ये सिर्फ जो स्प्रिंग्स हमने डाले हैं वो हमने टोयोटा OEM डाले हैं, जो फ्रंट स्प्रिंग्स डाले हैं। अब गेम ये है इसके अंदर कि नथिंग बीट्स ब्रांड न्यू। आप यकीन करें, आप ब्रांड न्यू भले ही पाकिस्तानी डाल दें कोई भी कंपोनेंट, वो फिर भी ये काबली शाबली दाना काबली फलाना काबली, इन सब से कोसो दाने जो है बेहतर होता है। ड्राइव्स लाइक अ चार्म माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। So otherwise it's perfectly okay। अलाइनमेंट के ऊपर भेजते हैं, फाइनल टेस्ट रन देखते हैं। कुत्ता शरीफ हमारी गाड़ी के आगे क्या है पता नहीं, हटा उड़ गया। हट जा भाई, हट जा भाई, हट जा, हट जा बाबू भाई, हट जा। तो बॉयज एंड गर्ल्स स्टे ट्यून, कीप वाचिंग पैट कस्टम्स। जल्दी से हाजिर होते हैं अगली गाड़ी के अपडेट के साथ। स्टे ट्यून, डोंट गेट एनीवेयर। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दें भाई, सब लोग कर दें सर चैनल को सब्सक्राइब। कंटेंट अच्छा लगे, सब्सक्रिप्शन तो हो गई, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्त अहबाब से जरूर शेयर करें। स्टे ट्यून, कीप वाचिंग पैट कस्टम्स। तो ये खैर गेम ये हुआ, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, पंप से डीजल की सप्लाई इनसफिशिएंट आ रही है। पंप मैकेनिकली अलग काम करता है जो कि टाइमिंग के साथ कोइंसाइडेड होता है, लेकिन उसके ऊपर इलेक्ट्रिक सेंसर्स, इलेक्ट्रिक गेटवेज अलग होते हैं। जो ज़ेर बोर्ड है स्पिल कॉइल वो कॉइल है जो कि बाद में इन कोरिलेशन विद द TP फ्यूल इंजेक्शन सप्लाई कर रही है, डीजल फ्यूल उस केस में। वो इस गाड़ी पे नहीं हो रहा है। ये मोस्ट लाइकली पंप फॉल्ट आ रहा है, और ये हम इंच फॉरवर्ड करें इसको मजीद कंफर्म करने के कि आया ये वही है कि ये कुछ और है। हमेशा बोलता हूँ, अच्छा रोए एक बार, सस्ता रोए नहीं, क्या होता है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो ये वो सस्ते वाला गेम है। बहरहाल डिलीवर करने की कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा, और क्लाइंट को जो बेहतरीन गाइडेंस दे सकेंगे लाइक ऑलवेज वही देने की कोशिश करेंगे। आओ बॉयज मूव ऑन करते हैं। हमारे ऑल व्हील ड्राइव RTR प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, ऑन रोड हो गया है, लुक स्वीट, बहुत अच्छा चल रहा है, मज़ा आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली इसके साथ भी वही हुआ है, चीप मार्केट स्टंट हुआ है। ये गाड़ी का बॉडी पेंट हमारे पास हो के आया था, बाहर से क्लाइंट ने करवाया था, ये हुआ बस, बट इसके बॉडी पैनल तबाह हाल कंडीशन में, दोनों फ्रंट डोर्स, रियर डोर्स, बॉनेट, एवरीथिंग वाज रैटलिंग लाइक अ डॉग। तो अभी हमने इनकी डोर्स उतारे हैं, अभी तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इनकी डोर पिंस करेंगे रिपेयर, सारे एंड्स की, सारे डोर्स की। ये रिपेयर्स कंप्लीट करने के बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे विंडस्क्रीन पैनल को चुप कराने पे, बॉनेट को चुप कराने पे, ये ताकि हम कैबिन नॉइस को केटर करें। हमने इस गाड़ी के अंदर
मीनवाइल हमने इसका ये डैशबोर्ड अपहोल्स्ट्री रिपेयर की, ये फैब्रिक यहाँ से थोड़ा बहुत ही डैमेज था, इसको रीडू किया। हैंडल बार कवर्स, स्टीयरिंग कवर भी इसका फ्रेश किया। इसकी हमने फ्लोरिंग डाली है, इसकी हीट इंसुलेशन के ऊपर काम किया। ये गियर कंसोल वगैरह इसका रिपेयर हो गया। अब हम जो काम करें वो इसके डोर्स, जो बॉडी पैनल्स हैं उसके शोर को कम करने के ऊपर काम करें। ये एक बार कम हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, फिर आपको चला के दिखाऊंगा कि कैसे बॉडी इसकी चुप हो जाएगी। जो एक पेटेंट वो पुरानी गाड़ी की खड़ खोड़ बिल्कुल आपको एक क्वाइट कैबिन मिलेगा। यही ऑब्जेक्टिव होता है। बड़ी एक पुरानी सेइंग है, अ मशीन इज नेवर ओल्ड, इट्स आइदर गुड और इट्स बैड। तो इट्स नॉट द मशीन एट फॉल्ट, या मशीन का एज इज नॉट एट फॉल्ट। मशीन की एज से टेक्नोलॉजी में तो बिल्कुल फर्क आ सकता है। नेचुरली पुराना जान रहे हैं, पुराना विंटेज है, तो उसमें टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे, लेकिन दैट डज नॉट मीन्स कि वो एक बैड मशीन हो जाएगा। इट टर्न्स इनटू अ बैड मशीन, जो अभी LJ72 पे हो रहा है जैसा, वही कुछ इसके ऊपर हो रहा है। मार्क एक्स हमारी फाइनली डिलीवर हो गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 42 फॉल्ट से वी आर डाउन टू 2 फॉल्ट। एक उसका बैटरी सेंसर हमें नहीं मिला है, ऑर्डर किया है, आ जाएगा तो वो लगा देंगे। और एक उसका एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, वो मिसमैच हुआ हुआ है, उसके करेक्ट पार्ट नंबर हमने अभी कैटलॉग से लिया है, वो भी ऑर्डर किया, वो भी आ जाएगा। तो फिर हमारी मार्क एक्स भी पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। फॉर नाउ द मार्क एक्स इज डिलीवर्ड, क्लाइंट इज रनिंग इट एंड माशाल्लाह ही इज लविंग। ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। RX-8 अभी भी हमारे लिए ज़िंदगी का अज़ाब है। RX-8 का EPS अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। हमने उसका स्टीयरिंग रैक चेंज किया। स्टीयरिंग रैक चेंज करने के बाद हमने वायरिंग को भी दोबारा से गो थ्रू किया है। स्टीयरिंग स्टिल हैवी ऑन द राइट एंड ओके ऑन द लेफ्ट। थोड़ी देर में भी उसकी भी टेस्ट ड्राइव के ऊपर दोबारा चलते हैं, फिर देखते हैं मजीद के क्या उसका टर्न आउट। पता नहीं क्या टर्न आउट आएगा, उसको थोड़ी सी R&D करते हैं, देखते हैं, फिर समझ में आएगा क्या हुआ। पार्ट ऑफ द गेम। ऑल्टो शुक्र है सही हो गई यार। ऑल्टो तो है भी असल में मेरे कज़न की गाड़ी, तो मैं बड़ा कॉशियस था उसके ऊपर, क्योंकि वैसे तो हर किसी की गाड़ी के साथ कॉशियस होते हैं। मेरा कज़न था, ही वांटेड टू स्पेंड ऑन हिज व्हीकल, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम बेहतरीन उसके पैसे को बेहतरीन वैल्यू दे सके, लाइक एनीबडी एल्स का। तो ये अभी जाकर अपने उस कज़न को भी इन्फॉर्म करते हैं कि उसकी गाड़ी के साथ हुआ क्या, और उसको ये भी बताएंगे क्यों हुआ, क्या हुआ। अभी कॉल करते हैं, फिर इन्फॉर्म करते हैं। आओ, अभी कॉल उठाई नहीं, ऐसी कैंडिडेट ही रखते हैं। दोबारा ट्राई करता हूँ, अगर वो अभी उठा ले तो मैं उसका भी ब्रीफ कर दूँ, क्योंकि सिर्फ स्पेयर ही चार्ज करेंगे और तो कुछ भी नहीं, बट सिर्फ वो भी आके हम अप्रोप्रिएटली ब्रीफ तो कर सकें। ताकि थोड़ी सी देर में ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं। कट कर लूँ, ये नंबर 4 सिलेंडर के अंदर से निकल के, और फिर उसका स्टार्ट कर। थोड़ा सा फ्यूल हमने इसका कम किया। अभी आप चला के आओ, अगर आपको घुटन फील हो रही होगी तो हम वो दोबारा से एडजस्ट करेंगे। फ्यूल हमने जान के थोड़ा सा, मतलब सही मिक्सचर से भी ज़रा कम रखते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी स्टार्टिंग लंबी है। कार्बोरेटर रिबिल्ड नहीं किया अभी हमने, थोड़ा सा भी आप और चला लो उसको, फिर उसके बाद देखेंगे। उसके अलावा गियर ऑयल कम था, अभी 1 लीटर गियर ऑयल डाला, टॉप अप किया, लेकिन उसके एक्सल की सील ली, तो वो फिर दोबारा कम हो जाएगा, गिरेगा। वो जब ट्रांसमिशन के ऊपर आएंगे तब करेंगे। कार्बोरेटर्स का कटा हुआ है, मैंने बटरफ्लाइज कटी हुई है, लेकिन अभी हम उसको ऐसी चलाना चाहते हैं, हमें पहले खबर मिल जाए। इंजन ऑयल शायद आपने इतना साफ कभी भी नहीं देखा होगा गाड़ी का, तो अभी ये डल के टेस्ट ड्राइव होके भी सही हो गया। लेकिन हम अभी आपको जो पहला इंजन ऑयल चेंज देंगे वो अर्ली देंगे। वैसे तो 5,000 किलोमीटर चलता है, लेकिन इसके ऊपर हम आपको 2,000 किलोमीटर या फिर 1 मंथ कि आप चला लो, तो फिर उसके बाद हम चेंज देंगे। उसके बाद तो कार्बोरेटर की, और तभी हम कार्बोरेटर भी रीबिल्ड कर देंगे।
अभी आप हो क्या? ब्रेक ऑयल भी कम होता है बस ब्रेक ऑयल ब्रेक ऑयल तो कम था, वो तो पूरा कर दिया है ना। ब्रेक ऑयल भी खासा कम था इसके अंदर, तो वो ब्रेक ऑयल खैर अपने पास था, वो टॉप कर दिया। व्हील बेयरिंग्स में भी आवाज़ है, आप टेस्ट ड्राइव करके आओ तो फिर आपको मजीद पता। अरे भाई गाड़ी निकलवा दूँ, इधर ही घूम जाएगी। अरे भाई गाड़ी आप मैं एक काम कर रहा हूँ, आप हो क्या हो? मैंने तो चला ली, चला लीजिए मैं तो चला के खड़ा हूँ। अब आप चला के, मुझे और कुछ नहीं करवाना चाहिए। आप चला के खुश हो गए इससे, सिर्फ मुझे ये बात दिखवानी है कि आपको ऐसा फील तो नहीं ना गाड़ी घुट रही है। अच्छा ये पहले जो है एयर कंडीशनिंग पे आरपीएम भी नहीं बढ़ा रही थी, हाँ मतलब एसी ऑन करो अपना जाम हो रही थी गाड़ी। हाँ अभी इसके ऊपर आइडल अलग से लगा हुआ है, आइडल के वायर्स टूटे हुए थे, सही है, तो वो हमने ऑन कर दिया। ऑन कर दिया। अभी आप जैसे खड़ी गाड़ी पे एसी चलाओगे तो वो प्रॉपर्ली ऑन, बस इधर ही छोड़ दो। अरे भाई 2 मिनट नानू, इधर ही एसी ऑन करें। अब ये इंजन आरपीएम अप कर गया, सही है। तो आइडल भी अब काम करे। अरे भाई अब आप साथ चले जाओ, जस्ट इन केस कोई सवाल हो तो फिर पूछते हैं। बाकी आप हो क्या हो, टेस्ट ड्राइव करके आओ फिर देखते हैं। थोड़ा सा ऐसे करीमाबाद से बाहर निकल के ना रोड पे थोड़ा सा खींच खांच के एसी वेसी के साथ सब देख लें, साथ चले जाओ जस्ट इन केस, ताकि कोई मसला वसला कोई सवाल हो तो वो वहीं। या आप कुछ कर रहे हो? नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो फिर चले जाओ ना। हुआ खुली गई डिग्गी क्या? आउट है डिग्गी थोड़ी। अंकल भाई ने कोई खास रिएक्शन नहीं दी। ये है कहानी, लेकिन ऑब्जेक्टिव इस पूरी स्टोरी का ये है कि काम से भागना भूखना नहीं है, जो भी है वो है। बार बार एम्फसाइज क्यों करता हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी सर्विस प्रोवाइडर। डोर स्टेप सर्विसेज पे ऑयल चेंज करवा रहे हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, करवाएं, बिल्कुल सही है, एज लॉन्ग एज ऑथेंटिक प्रोडक्ट आ रहा है, बिल्कुल सही है। कोई इमीडिएट ब्रेक डाउन हो गया है जिससे गाड़ी घर से चल नहीं पा रही, उसको कोई आके फौरी एड्रेस करवा रहे हैं, ये एक बड़ा मजे की बात है, वो बिल्कुल करवाएं घर बुलवा के। नेचुरली सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि हमारी जो ब्रेकडाउन चार्ज है, जो ब्रेकडाउन ट्रक चार्ज करेगा वो पैसे ज़्यादा हैं, तो सही है आप किसी डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइडर को बुलवा के गाड़ी स्टार्ट करवाएं, बट उस फॉल्ट को फिर एक अप्रोप्रिएट वर्कशॉप लेके जाके जहाँ पे उस फॉल्ट का कॉज, उसकी रेक्टिफिकेशन और उसकी करेक्टिव मेजर्स आपको समझ में आएंगे कि वो फॉल्ट आया क्यों था, उसके लिए किया गया क्या, और ऐसा क्या किया जा सकता है कि वो फॉल्ट आने वाली ज़िंदगी में दोबारा ना आए। ये है, क्योंकि दो तरह की बातें हैं, एक तो वेयर एंड टेयर का फॉल्ट है कि कोई कंपोनेंट चलते चलते ख़राब हो गया, डिफरेंट स्टोरी। एक पॉइंट ये है कि कंपोनेंट किसी गलती की वजह से ख़राब हो गया, तो वो गलती आपको समझ आएगी और वो आप रिपीट नहीं करेंगे, तो सेव यू ख्वारी, जलालत होने से बचाएगी, और ये आपको कॉस्ट के ऊपर भी बचाएगी कि आपके पैसे भी बचेंगे। यही कोई कहानी है। ऑल्टो आती है टेस्ट ड्राइव से, तो फिर देखते हैं कैसा हुआ, क्या बना। तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज के इस एपिसोड को इधर ही एंड करते हैं, विद अ लॉट मोर टू कम इंशाल्लाह ताला। अगले एपिसोड में जरूर देखिएगा, आपको दिखाऊंगा, क्यों हमारे पास बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन आता है, प्रिसाइजली रेलेवेंट नहीं कहूंगा इसको मैं। A lot of people ask us कि यार मॉडर्न डे गाड़ियों में तो ट्यूनिंग नहीं होती, ट्यूनिंग कोई चीज़ ही नहीं होती। अगली एपिसोड में आपको दिखाऊंगा कि ट्यूनिंग क्या होती है और ना कराने का अंजाम क्या। Stay tuned, keep watching Pat Customs, have a great Friday ahead of you। हमें और बकाया पूरे मुल्क को अपनी दुआ में याद रखिएगा। कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्त अहबाब में लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन मत दबाना भूलिएगा। मुझे सफैन रिजवी को और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।